दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिनों का समय शेष है। ऐसे में अब तमाम प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी है। चुनाव प्रचार की इसी कड़ी में बादली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने बादली विधानसभा के गुरु नानक देव कॉलोनी में जनसभा की। इस जनसभा के माध्यम से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने विशेष रूप से कांग्रेस के सरकार द्वारा करवाए गए कामों को गिनवाया और कहा कि जो उनके विधायक रहते हुए हुआ, उसके बाद बादली के लोग विकास को तरस गए। इस जनसभा के माध्यम से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने न केवल लोगों से वोट की अपील की, बल्कि स्थानीय मुद्दों पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल वो वादे करती है जो पूरा कर सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली में विशेषकर जिस तरह से लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, वह साफ दर्शा रहा है कि इस बार दिल्ली की जनता कांग्रेस पर भरोसा कर रही है। इसलिए इस बार दिल्ली की जनता का रुख कांग्रेस की तरफ दिख रहा है। बहरहाल सभी दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता की उम्मीदों पर कौन खरा उतरता है, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। निश्चित ही देखिए, 10 साल की बेरुखी और 10 साल की बदहाली आज दिल्ली और विशेष रूप से बादली विधानसभा की जनता ने झेली है। आज लोगों ने मन बदला है अपना, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के कामों को अप्रिशिएट भी किया है और कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ खड़े होने का संकल्प भी लिया है। निश्चित ही पुराने दिन से मुझे याद है कि 2008 में मुझे पहला मौका मिला। हमने 2008 से 14 तक बहुत अच्छे काम करके इस बादली विधानसभा की जो एक मजबूत नींव रखने का काम किया, जिसमें सारी व्यवस्थाएं हमने करने की कोशिश की। लेकिन 10 साल के बीतने के बाद आज मुझे दुख होता है और कहीं ना कहीं पीड़ा होती है कि जो काम हमने शुरू किए थे, आगे बढ़ाए थे, आज वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने चाहिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी दुर्दशा हुई है। चाहे पार्क देख लीजिए, हमारे जितने हमने पार्क बनाए थे, स्टेडियम बनाने की कोशिश की, मेट्रो लाने की, हमने मेट्रो एक जगह लेकर आए, आगे वो 2 इंच भी बढ़ा नहीं पाए। इसी प्रकार से अंडर ब्रिजेस थे, सीवेज की लाइन थी, पानी का हमने व्यवस्था की थी कि साफ़ पानी हम दे सकें। आज साफ़ पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। बुज़ुर्गों को पेंशन हमने देने का काम किया, आज बुज़ुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है। राशन कार्ड हर एक व्यक्ति को देने का काम करते थे, वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज दिल्ली और बादली विशेष रूप से मिसरूल से और इनके धोखे से परेशान होकर निश्चित ही कांग्रेस की तरफ देख रही है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले भी काम किया है और हम कमिटेड हैं आगे काम करने के लिए। थैंक यू। कांग्रेस ने अभी हाल ही में 2 साल पहले हिमाचल प्रदेश में बदलाव किया, जबकि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से आते हैं, दूसरे बड़े बड़े नेता अनुराग जी वहाँ से आते हैं। फिर भी वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार कर कांग्रेस को बहुमत से बनाया और एक नौजवान नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश की कमान दी। उसी हालात को देखते हुए मुझे लगता है दिल्ली में भी भाजपा और केजरीवाल से लोग तंग आ चुके हैं। केजरीवाल का भी 10 साल का शासन रहा। केजरीवाल का वही हाल है कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ, मुड़ मुड़ के अपनों को। और भारतीय जनता पार्टी ने भी झूठे जुमले दिए लोगों का कि 15 लाख रुपए देंगे, हर अकाउंट में आएंगे, वो आज तक नहीं आए। तीसरी बार लोगों को ठग कर वो लोकसभा में पहुँचे। आज दिल्ली की जनता इस बात को जानती है कि दिल्ली का भला, जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के टाइम में दिल्ली में जब लोग आज से 20 साल पहले दिल्ली में आते थे तो एक ही दिन में उनके कपड़े काले हो जाते थे, मुंह के ऊपर धूल होती थी। लेकिन हमारी कांग्रेसी सरकार ने, उसमें की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने यहाँ पे रेलवे बनाकर, बड़े बड़े जो यहाँ पे जो सड़कें बनाकर और बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाकर आज दिल्ली के लोगों को जो सुविधा कांग्रेस के समय में उसमें मिली है, उसके बाद जो है मैं समझता हूँ दिल्ली का विकास ठप हो चुका है। और दिल्ली की जनता इस बात को दोबारा से 10 सालों के बाद आज इस बात को समझ रही है और निश्चित तौर पर दोबारा यहाँ से दिल्ली की जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है। बादली में बदलाव की आंधी आने वाली है और ये ऐसी आंधी है जिसमें सिर्फ संवरने की चीज़ें हैं, बिगड़ने का कुछ भी नहीं है।
बादली के लोग जब देवेंद्र यादव जी को वापस बहुमत से जिताएंगे, उसके बाद बादली की जो सड़कें हैं, जो नालियां खुली हैं जिसमें औरतें और बच्चे चलते चलते गिर जा रहे हैं, यहाँ के जो विधायक हैं उनको ये भी नहीं पता कि कितनी गलियों में पूरी गलियां खुली पड़ी हैं और वहाँ लोग गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं। सड़कें हैं, नालियां हैं, साफ पानी है, इलाज के लिए हॉस्पिटल्स मैम यहाँ पर आप देखेंगी तो नहीं है सही। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए देवेंद्र यादव जी का जीतना बहुत ज़रूरी है। बादली के लोग उनको जिताएंगे क्योंकि बादली के लोगों को समझ में आ गया है कि हकीकत में जो उन बादली के लिए जो चीज़ें कर सकता है वो देवेंद्र यादव ही कर सकता है। वो जब विधायक थे 10 साल पहले उन्होंने तब भी किया और आज वो विधायक नहीं हैं फिर भी वो लोगों के लिए सब कुछ करते हैं।